आज मैं आपको ऐसे पौधे दिखाने वाली हूँ जो बिल्कुल ही रफली हैं, यानी कम देखभाल में। एक कोने में अगर आप उबड़-खाबड़ वाली ज़मीन में या कहीं कबाड़ में भी उसको लगा लेंगे तो वो आराम से कम देखभाल में चलते हैं और नर्सरी से आपको उनको बार-बार लाने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग से और सीड से अपने आप बन जाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो रफली जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ, पहले तो आपको बता दूँ, जो रफली प्लांट होते हैं वो कम देखभाल में चलते हैं, यानी कठोर परिस्थिति में भी कम देखभाल में उबड़-खाबड़ वाली ज़मीन में आराम से सर्वाइव करते रहते हैं। तो ये यूफोर्बिया मिली भी ऐसा ही प्लांट है जो बिल्कुल ही, अगर हम इसको कम देखभाल करें, पानी भी कम दें, तो आराम से ये आपके गार्डन में बना रहता है। और अगर आपने इसको कहीं ऐसी जगह लगा दिया है जहाँ की ज़मीन भी समतल नहीं है, तो वहाँ पे भी ये आराम से चलता रहता है। और इसकी खासियत है कि इसके जो फ्लावर हैं वो महीनों तक ऐसे के ऐसे खिले रहते हैं। बिल्कुल ही कम देखभाल में चलने वाला परमानेंट प्लांट है। और एक बात है, कटिंग से लगा दिया तो अपने आप ये बढ़ता रहता है। दूसरा जो प्लांट है अपना, ये मोश रोज को भी आप छोटी-छोटी कटिंग से कहीं पे भी लगा दो और एक बार लगा दिया तो आपको बार-बार इससे नर्सरी से लाना नहीं पड़ता है। ये अपने आप ही बहुत सारे बन जाते हैं, कटिंग से भी इजीली लग जाता है। और इसको भी आप रफली प्लांट बोल सकते हैं, यानी कठोर परिस्थिति में और कठिन जगह में भी, उबड़-खाबड़ जगह में भी ये लग जाता है। जैसे मैंने ये टूटा हुआ तसला था, इसी में मैंने थोड़ी-सी मिट्टी भरी, मिट्टी भी मैंने कोई ख़ास नहीं भरी है, मिट्टी भी इसमें मैंने कचरा ही भर के और ये मैंने कटिंग लगा के इसमें लगा दी, तो ये आराम से चल रहा है। अभी ये देख सकते हो आप, ऐसे वेस्ट चीज़ों में भी आप इसको लगा सकते हैं। यानी थोड़ी-सी इसको मिट्टी चाहिए होती है, पानी भी इसको बिल्कुल थोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि ये सैकुलेंट वैरायटी में आता है और ये फ्लावरिंग करता रहता है। इसको रफली प्लांट आप बोल सकते हैं। ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। इसको आप बार-बार नहीं लाना, क्योंकि ये आराम से कटिंग से और शीट से बन जाता है। आप देख सकते हो, ये मेरा जो वॉशिंग मशीन है उसी का ही ये ढक्कन था, इसमें भी मैंने मिट्टी भर के लगा दिया, बिना ही छेद के आराम से ये चलता रहता है। पानी इसमें बस थोड़ा-सा मैं दे देती हूँ। फिर नेक्स्ट जो प्लांट आता है अपना, ये पर्पल हर्ट हो गया, विनका हो गया, जेड प्लांट हो गया। आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको प्लांट, जैसी विनका है, ये भी रफली प्लांट बोल सकते हैं। यानी कहीं पे भी आराम से अगर इसको लगा दिया आपने तो ये चल जाते हैं। जैसे ये थर्माकोल की सीट है, थोड़ी सी ही इसमें जगह है, यानी थोड़ी सी मिट्टी इसमें आती है, स्पेस भी थोड़ा, फिर भी ये प्लांट आराम से चल जाते हैं। तो इनको कबाड़ में लगाना बेहद ही आसान है। वैसे तो आप इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, सुंदर-सुंदर पॉट में भी लगा सकते हैं। इनको कहीं पे भी अगर आपने धूप में रख दिया तो तेज़ धूप में भी आराम से चलते रहते हैं। और हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये फ्लावरिंग भी करता है। और जैसे ये वांडरिंग जू है, इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं, ये भी आराम से चलता है। इसको भी आप बॉटल्स वगैरह में लगा सकते हैं, मैंने बॉटल्स वगैरह में भी लगा रखा है। तो इसको भी आप रफली प्लांट बोल सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट को आपको नर्सरी से बार-बार लाने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग से इजीली लग जाते हैं। छोटी-छोटी कटिंग अगर आपने 1-2 इंच मिट्टी में भी गाड़ दी तो आराम से लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है ये अपना विनका को भी आपको बार-बार लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 20-30 रुपए का एक पौधा ले लिया तो उसमें फ्लावर बन के शीट बनेंगे और शीट तो ऐसे ही गमलों में गिरते रहते हैं। तो ये भी कठिन परिस्थितियों में आराम से सर्वाइव कर जाता है, यानी कम पानी में चलता है और धूप में आराम से इसको रख सकते हैं और बहुत सारे पौधे अपने आप इसको बना सकते हैं। यानी ये शीट गिर गए तो अपने आप ही बन जाते हैं। और जैसे ये बॉटल्स वगैरह हो गई, कोई भी हमारे घर का कबाड़ हो गया, उसमें आराम से ये चल जाते हैं। इनको ज़्यादा बड़े गमलों की या फिर कोई सुंदर-सुंदर गमलों की ज़रूरत नहीं होती है, आप कबाड़ में भी इनको लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड वाला है, पता नहीं कहाँ से इसमें बीज गिरा है और ये अपने आप ही मेरा निकल आया है वाइट कलर में। फिर नेक्स्ट आता है अपना ये मैक्सिकन पिटूनिया तो बिल्कुल ही रफली प्लांट है। यानी अगर आपने इसको ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे पत्थर-वत्थर पड़े हों, ज़्यादा खाद भी ना हो, मिट्टी भी समतल ना हो, तो भी ये सर्वाइव कर जाता है।
मैंने तो ये गमले में लगाया हुआ है, बट मैंने ऐसे ही कटिंग से लगाया था और एक से अनेकों आराम से बन जाते हैं। इसको भी बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये भी कबाड़ में आराम से लग जाता है। छोटी छोटी कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है। मैंने छोटी सी ही एक कटिंग पतली सी लगाई थी, आप देख सकते हो इसमें फ्लावर भी आ चुके हैं। और मैंने एक वेस्ट डब्बे में भी लगा रखा है, यानी ये उबड़ खाबड़ जगह हो, चाहे कबाड़ हो, चाहे कोई भी वेस्ट मटेरियल वाली कोई भी चीज़ें हों, आप उनमें भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये छोटे से डब्बे में इसको लगा रखा है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये भी रफली ही प्लांट है, इजीली ग्रो हो जाता है, बिना देखभाल के आराम से चलता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना ये अपराजिता का प्लांट। अपराजिता को रफली इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक तो ये बीज से आराम से ग्रो हो जाता है और इसकी कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको आप पानी देते रहें, बस इसकी जो पत्तियां हैं वो सूखने मत दें, आप इसको धूप में रख दें, फ्लावरिंग करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और ज़्यादा खाद की डिमांड नहीं करता है, बस आप इसमें कोई एक खाद दे दो, गोबर की खाद दे दी और ये आराम से चलता रहता है। और इसको बार बार लाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ऐसे ही ये शीट बनाता रहता है। और इन बीजों को अगर आप मिट्टी में भी डाल देंगे तो आराम से ये उग जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा बिल्कुल ही रफली प्लांट आता है, 12 महीने हमारे गार्डन में बना रहता है, फ्लावरिंग करता रहता है। इसके जो फ्लावर हैं वो महीनों तक खिले रहते हैं। ये वाला जो प्लांट है ये है गोम्फ्रेना का प्लांट और इसमें मेरे पास 3 कलर है, वाइट, पिंक और ये डार्क पिंक। तो ये भी बिल्कुल ही रफली है, यानी इसका जो फ्लावर है महीनों तक चलता रहता है। फिर जब ये सूख जाता है तो आप इसको तोड़ के कोई भी गमले में, कबाड़ में, कहीं पे भी आप इसकी कैसी भी मिट्टी हो उसमें डाल दें, आराम से इसके बीज उगाते हैं और बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। यानी बार बार इसको लाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल ही कम देखभाल में चलता है, यानी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता है। बस पानी तो आपको टाइम टू टाइम देना होता है, बाकी ज़्यादा खाद भी इसमें नहीं देनी होती है, बस थोड़ी सी खाद मिला के आप लगा दो। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये प्लांट दिखा रही हूँ ये सुपर हार्डी हैं, कटिंग से भी लग जाते हैं, बीज से भी अपने आप बनते रहते हैं और इनको नर्सरी से बार बार नहीं लाना पड़ता है। तो आप नेक्स्ट प्लांट में जेड प्लांट को ऐड कर सकते हैं। ये भी सुपर हार्डी और बिल्कुल ही रफली प्लांट है, यानी ये भी आराम से धूप में चलता रहता है, कम पानी में चलता है, कम खाद में चलता है और कम देखभाल की इसको ज़रूरत होती है। तो ये देख सकते हो मेरे 2.5 साल के प्लांट हैं, सभी मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। और मैंने कई बार बताया है, मेरे पास छोटी सी ही कटिंग आई थी 2.5 साल पहले, यानी 2020 में मॉनसून सीजन में किसी फ्रेंड ने मेरे को एक कटिंग दी थी। उसके बाद उस कटिंग से ही मैंने ढेरों प्लांट बना लिए हैं। तो ये प्लांट आराम से आपके गार्डन में कटिंग से भी लग जाता है और कोई भी शेप, कैसा भी इसको डेकोरेट करने के लिए आप कैसा भी शेप दे सकते हैं। ये जो प्लांट है ये छोटे छोटे कंटेनर में भी लग जाता है, यानी आप इसको कहीं भी ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे पानी भी कम है तो वहाँ भी लग जाता है, मिट्टी भी कम है वहाँ भी लग जाता है। जैसे छोटे छोटे कंटेनर में, कप में भी मैंने लगा रखा है। तो जेड प्लांट लकी भी माना जाता है और ये रफली प्लांट भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है ये है हमारा हमेलिया। ये प्लांट भी कठिन परिस्थितियों में आराम से चल जाता है, बिल्कुल ही रफली प्लांट है। कठोर वाली जगह में, यानी कम पानी में और ऐसे जो रेगिस्तान का जो एरिया होता है वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये पौधा बड़ा यानी ट्री रूप में देखने को मिलता है। इसमें ऐसी फ्लावरिंग भी होती है गुच्छों में और इसके जो पत्ते हैं वो भी बेहद ही खूबसूरत होते हैं, ऊपर से ऐसे रेड रेड फूलों की तरह ही दिखते हैं और ये ज़्यादातर पार्क वगैरह में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है अपना ये टिकोमा। टिकोमा भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में चलता है और फ्लावरिंग करता रहता है। इसके जो पत्ते हैं वो नीम के पत्ते होते हैं वैसे होते हैं और आप देख सकते हो छोटे छोटे ऐसे गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और जब फ्लावरिंग करता है तो फूलों की बहार सी आ जाती है। तो ये भी कम देखभाल में चलता है, बिल्कुल ही रफली प्लांट है, हार्डी प्लांट है। आपने एक बार इसको ले लिया तो इसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है। 10-12 साल तो आपके गार्डन से ये जाता नहीं। मेरे पास ये रेड टिकोमा है और एक येलो टिकोमा है, तो येलो भी ये
आपको कहीं कहीं पार्क में ट्री के रूप में ही दिखेगा। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। इस पे येलो फ्लावर आते हैं। फिर हमारा जो बिल्कुल ही रफली प्लांट है, जिसको हमने एक गमले में लगा के छोड़ दिया और पानी देते रहे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, ये है कनेर का पौधा। और ये रोड साइड पे आपको कहीं पे भी मिल जाता है। छोटे छोटे पेड़ के नीचे ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट मिलेंगे। तो ये रोड साइड से ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे और ये मैंने 3 गमलों में लगा रखे हैं। एक मेरा नीचे रखा है और ऊपर से मैंने इनको पिंच किया तो थोड़े थोड़े घने हो गए हैं। तो ये भी बिल्कुल ही रफली प्लांट है, कम देखभाल में चलता है और येलो फ्लावर इस पे आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको पौधे दिखाए हैं ये मैं कम ही दिखा पाई क्योंकि धूप ज़्यादा तेज हो चुकी है। और यहाँ टेरिस पे मैंने अपने पौधे रख रखे हैं जो मेरे बिल्कुल ही कम देखभाल में यानी रफली प्लांट हैं। यानी मैंने ऐसे ही उबड़ खाबड़ यानी ऐसे ही कबाड़ में मैंने इनको लगा रखा, आराम से मेरे चल रहे हैं। तो अगर आपको भी ये पौधे अपने नर्सरी से लेने हैं तो आपको बार बार नर्सरी फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको कहीं पे भी लगा के छोड़ दो, आराम से ये सर्वाइव करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही रफली प्लांट और भी बहुत सारे होते हैं, बट वो आपको फिर कभी बताऊंगी। आपको ये प्लांट कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।